हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आंखें गीत खोटा कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसके कवि कौन थे? श्रीनिवास पांडुरंग जी। उसके अंतर्गत आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कानेक फूल। कानेक फूल का मतलब होता है जैसे कान का फूल, है ना, कान का फूल। यह एक, है ना, छायावादी कविता है जो कि रस श्रृंगार से भरा हुआ है, जिसमें कवि जो है वो एक स्त्री का, ठीक है, सौंदर्य का, उसके रूप का वर्णन कर रहे हैं। जिसमें कवि जी कहते हैं कि, है ना, वो अपनी नायिका से, है ना, कि जब तुम ये काने का फूल, है ना, काने का फूल या फिर नाके का फूल पहनती हो तो तुम्हारा इससे क्या होता है, शरीर का जो सौंदर्य है, शरीर का जो, है ना, आकर्षण है, रूप है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पूरा शरीर का सौंदर्यता क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब तुम तिरछी नजर से देखती हो तो हमें त्रिशूल की, है ना, भांति हमें क्या चुभता है। और कभी अंत में यह भी कहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य इतना होता है, मनमोहक होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नदी जो अपना तट को छोड़ करके, है ना, बाहर बहने लगती है। तो यह जो कविता है एक प्रकार से, ना, छायावादी है, जिसमें रस भरा श्रृंगार से है। तो चलिए इस पूरा कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को समझें ध्यान से। तो चलिए कविता हमें कवि जी बोलते हैं, काने फूल, नाके फूल, गोटे दही फूले फूल, है ना, कि बोलते हैं जैसे उसमें क्या है, इस कविता, यह जो एक छायावादी कविता है जो रस से भरा श्रृंगार भाविक कविता है, जिसमें कवि जी जो है वो, है ना, एक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि जब ये तुम कान का जो फूल पहनती हो, ठीक है, नाके का जो फूल होता है, ये जब पहनती हो तो क्या होता है, उससे शरीर का सौंदर्यता क्या होता है, बढ़ता है। तो वही बोलता है काने फूल, नाके फूल, गोटे दही फूले फूल, है ना, कि कान का फूल जो होता है सो, नाक का फूल होता है सो, है ना, इससे का गोटे दही फूले फूल, मधु पाने गे धनी छूटे अनुकूल। तो मतलब कि जब तुम ये सब पहनती हो, कौन, कान का फूल, नाक का फूल, तो इससे पूरा जो पूरा शरीर है वो क्या होता था, सौंदर्य से क्या, है ना, बढ़ जाता है उसमें। हाँ, तो यही बोल रहा है कि मधु पाने के लिए और तुम्हारे जो, है ना, सौंदर्य का रस पाने के लिए, ठीक है, जो भंवरे हैं, ठीक है, वो अलिकुल का मतलब क्या होता है, भंवरे। तो अनुकूल जो है वो भंवरों का मतलब जो समूह है वो क्या होता है, मंडराने लगते हैं। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कभी कि जो भंवरों का समूह है वो तुम्हारे सौंदर्य का रसपान पाने के लिए, पीने के लिए क्या करते हैं, इधर उधर मंडराने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। आगे बोलते हैं कि जब तुम, है ना, इस तरह से सज धज के निकलती हो, ठीक है, काने के फूल और रुपये नाके फूल पहन करके, और जब तुम तिरछी नजर से देखती हो, जैसे यहाँ बोलते हैं कि नयन काजल रेखा, तिरछी भावे दृष्टि फेंका, मारे गे धनी हिया मांझे सूल, कि जब तुम, ठीक है, कि नयन का काजल, जब आंखों में पूरा एकदम काजल लगा के, ठीक है, काजल की रेखा जो पतली पतली होती है उसको लगा करके, ठीक है, और तिरछी भाव से जब तुम हमको देखती हो, ठीक है, तो मारे मारे गे धनी, ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि मारे मतलब हमको मार रही हो, ठीक है, धनी का मतलब किसको, तो वो अपने नायिका को बोल रहे हैं, यानी उसके प्रेमिका को बोल रहे हैं कि मारे मारे गे धनी हिया मांझे सूल, कि मतलब, ठीक है, कि तुम हमको पूरा हृदय के बीचों बीच, मतलब सूल बोल रहे हैं ना, कि वहाँ हमको हृदय में एकदम सूल, त्रिशूल की भांति वो क्या चुभता है, हमको वो लगता है। ये बात बता रहे हैं कवि जी कि जब तुम तिरछी नजर से देखती हो क्या होता है, हमारे हृदय के एकदम बीचों बीच, यानी मांझे का मतलब क्या, बीचे बीच क्या लगता है। तो याद रखना है, ठीक है। सूल का मतलब होता है क्या चीज, तो कांटा या फिर त्रिशूल, ये सारे याद रखने। आगे बोलते हैं कवि कि श्रीनिवासे कहे सखी, फूले फूटल फूल देखी, तजे तजे गे धनी आज नदी कूल, क्योंकि श्रीनिवास इसके क्या है ना, कवि जी हैं। तो वही बोलते हैं कि श्रीनिवास कहे सखी, फूले फूटल फूल, कि तुम्हारे मतलब जो सौंदर्यता जो दिखने में लग रहा है, बढ़ रहा है, उससे क्या एकदम फूल फूट रहा है, मतलब उसमें क्या रस आ रहा है, मधुर पान है, भंवरे क्या है उसको मंडरा रहे हैं उसको पाने के लिए। तो ये बता रहे कि श्रीनिवास कहे सखी, सखी मतलब किसको बोल रहे हो, तो अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, ठीक है, यानी अपनी नायिका को बोल रहे हैं कि फूले, है ना, फूटल फूल देखी, कि जो तुम्हारा सौंदर्य बना, रूप का जो सौंदर्य बढ़ा हुआ है ना, वो देख करके, है ना, वो फूल फूटल के समान लग रहा है। जैसे फूल में, है ना, कि क्या होता है, खिलता है तो दिखने में आकर्षक लगता है, उसी तरह से तजे तजे गे धनी, कि वो एकदम पूरा फूल, है ना, ताजा ताजा टाइप से। वही बोला कि तजे तजे गे धनी आज नदी कूल, कि आज क्या है कि नदी में क्या एक तरीके से उफान आ चुका है, कि जैसे नदी जो बह रहा था अपना एक धारा इस तरह से, ठीक है, निश्चित पथ पर उसका एक, है ना, बह रहा था, लेकिन क्या है कि वो नदी जो है बाढ़ उसको ओवरफ्लो कर, मतलब बाहर बाहर जाके बहने लगा, वो अपना जो तट से बहता था सीमा से, उस सीमा को पार करके क्या बहने लगा। तो कवि जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उस जो प्रेमिका है, उनके नायिका का सौंदर्य जो था
है ना, वो कवि जी को क्या कर रहा है, उसका मन को और उफान कर रहा है नदी के समान, हाँ, कि नदी से भी वही। तो वही कवि अंत में कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति का जो सुंदरता होता है, मनमोहक होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नदी जो है अपनी सीमा जो है ना, वो जिसमें वो बहती है उसको छोड़ करके क्या ज्यादा बहने लगती है। उसी प्रकार हमारा भी मन जो है, ठीक है, वो तुम्हारे रूप का सौंदर्यता को देख करके, ठीक है, हमारा मन और क्या उफान होने लगा और ऊपर उठने लग रहा है। ठीक है, तो ये था एक प्रकार का छायावादी कविता है, जिसमें है ना जो कवि जो है ना भाविक, मतलब श्रृंगार रस भाविक या कविता था। ठीक है, ये अब आगे चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इससे, कानेक फूल कैसन कविता है। तो कानेक फूल जो कविता है ये किस प्रकार कविता है, कि ये एक छायावादी कविता है। ठीक है, याद रखना छायावादी कविता क्या होता है, मैंने पिछले की कविताओं में बहुत सारा वर्णन कर चुका है कि जिसमें कवि जी जब किसी अन्य चीजों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, एक चीज ना करके कभी स्त्री के सौंदर्य के बारे में बताते हैं, कभी मानवता के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कभी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप की कविता को हम लोग क्या कहते हैं, छायावादी कविता। ठीक है, तो याद रखना। कानेक फूल कविता का रचवैया के नाम बताओ। तो ये जो कानेक फूल कविता है, ठीक है, इसके रचवैया कौन है, इसके रचवैया कौन है, श्रीनिवास पांडु जी। श्रीनिवास पांडु जी के जीवनी को हमने पढ़ चुका है, ठीक है, समझ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाकर वहां देख सकते हैं कि कौन इनको है ना खोटा का टैगोर कहता है, कौन खोटा का भीष्म पितामह कहता है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को, ठीक है, इनको बरवा डका खाए बोर भी कहा जाता है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ चुका है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, तो कानेक फूल कौन भाविक कविता है। तो कानेक जो फूल है कौन सा भाव है, तो एक प्रकार का ये छायावादी कविता है, लेकिन छायावादी कविता में भी है जो श्रृंगार रस करके है। तो याद रखना कि श्रृंगार रस भाविक कविता है, जिसमें कवि है जो अपनी प्रेमिका के क्या सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि जब तुम्हारा कान का जो पहनती हो, कान का फूल होता है जो नाक में पहनने वाला था उसको, वो सब जब पहन के निकलती हो तो तुम्हारा सौंदर्य क्या बहुत ही आकर्षक होता है। ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। उससे तुम्हारा पूरा शरीर का जो सौंदर्यता क्या था बढ़ जाता है, और जब तुम तिरछी नजर से देखती हो तो वो हमारे, ठीक है, हृदय में वो क्या त्रिशूल के है ना भांति हमें चुभता है। ये सारे कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कविता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, कानेक फूल कविता कौन किताबें शामिल है। तो कानेक फूल जो कविता है ये किसमें सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है आंखिक गीत है ना कविता। आंखिक गीत जो खोटा कविता संग्रह है उसके अंतर्गत ये सम्मिलित है। तो आंखिक गीत खोटा कविता का प्रकाशन कब हुआ था जी, तो पहला प्रकाशन 2000 में हुआ था और दूसरा कब हुआ था 2019 में। इसका जो प्रकाशक का नाम है वो है पृथ्वी प्रकाशक और वितरक है कौन, तो झारखंड झरोखा। ये सारे कुछ याद रखने आपको। अगला क्वेश्चन है, कानेक फूल कविता कवि जी की सूल नियर चुभे है, कि कवि जी को कौन सा चीज जो है उनको सूल के समान चुभता है। सूल का मतलब होता है कांटा के समान, त्रिशूल के समान। किस चीज का, तो बता रहे हैं वो है ना नायिका के सौंदर्य को, कि जब नायिका को देखते हैं तो उसका जो कानेक फूल है, नाक के फूल सब देखते हैं तो उसका सौंदर्य को देख करके उनको क्या चुभता है। ठीक है, नायिका के नयने काजर रेखा, जब वो काजर रेखा जब पतली पतली लगाई रहती है, ठीक है, आंखों के सौंदर्य, और वो जब तिरछी नजर देखती है तो भी कभी क्या उनको सौंदर्य से उनका हृदय चुभता है। और नायिका के तिरछी भाव दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है दृष्टि, तो याद रखना है जब वो तिरछी नजर से देखती है इसका क्या हो जाएगा, ये सब है। अगला क्वेश्चन है, कानेक फूल नाकेक फूल गोटे देही फूले फूल है ना, फूले फूटल फूल देखी तजे तजे के धनी आज नदी कुल। ये बता रहे हैं कि सब कान में फूल फूटल है, नाक में फूल फूटल है, गोटे दही में क्या है, जब तुम नाक कान सब पहन के निकलती हो वो सब, तो क्या होता है उससे पूरा शरीर क्या होता है तुम्हारा सुंदर हो जाता है, रूप आकर्षक हो जाता है। ठीक है, वही और एकदम जो फूल के समान, जैसे कली में फूल फूटता है ना, पौधा में फूल, तो वो क्या होता है ताजा ताजा होता है, उसी टाइप से कि तजे तजे के धनी आज नदी कुल, कि आज क्या है नदी में जो अपना सीमा को पार करके, उसी तरह से मेरा मन भी क्या है ना उसे उफान से आगे बढ़ रहा है। तो यह पूछते हैं कि यह जो पंक्ति है कौन कविता का टुकड़ा है, तो कौन सा कविता का टुकड़ा है, तो याद रखना ये कानेक फूल कविता का। ठीक है, जो कि आंखिक गीत खोटा कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसमें कुल कविताओं की संख्या कितनी है 72 है ना, जिसमें से 71 कविता है और एक क्षणिका, कुल क्षणिकाओं की संख्या कितनी है 11। ठीक है, तो ये सारे कुछ याद रखना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। धन्यवाद।